कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नोट करते हैं। आईजीआईएमएस के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सभी वरिष्ठ चिकित्सकगण और मीडिया के साथियों, आज मुझे बहुत खुशी है कि आईजीआईएमएस में फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स, 2 मॉड्यूलर ओटी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी वार्ड और मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी रिसर्च लैब, ये 4 कार्यों का आज उद्घाटन मेरे द्वारा यहाँ किया गया है और इसके लिए मैं आईजीआईएमएस परिवार को, निदेशक महोदय को अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। ये जो फार्माकोलॉजी लैब है, यह एक शोध होने वाला स्थान है जहाँ हम रिसर्च भी करेंगे और यह एक शोध लैब की सुविधा ही केवल नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है। हम बिहार में गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और वैज्ञानिक चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संकल्पित हैं और इसलिए ये आज हम सब लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी रिसर्च लैब की स्थापना की है। जैसा हम जानते हैं, फार्माकोलॉजी का मतलब हुआ कि औषधियों का विज्ञान, और औषधियों का विज्ञान ही स्वास्थ्य सेवा का आधारशिला है। हम जो भी स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करते हैं उसमें फार्माकोलॉजी का बहुत महत्व है और यह जो रिसर्च लैब है, यह हमारे डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और एमडी, डीएम छात्रों को यह अवसर देगा कि वह न केवल रोगों की गहराई से समझ विकसित करे, बल्कि बिहार की ज़रूरतों के अनुरूप और प्रति व्यक्तियों के ज़रूरतों के अनुरूप दवाओं का परीक्षण, विकास और मूल्यांकन कर सके। आईजीआईएमएस में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट सक्रिय रूप से आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उत्पादों पर प्रयोगात्मक औषधीय अनुसंधान के कार्य में भी लगा है। फार्माकोलॉजी विभाग के वैज्ञानिक स्तन कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, लीवर कैंसर और गैर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जैसे कैंसर अनुसंधान पर केंद्रित अनुसंधान में भी गहराई से शामिल है। तो आज ये फार्माकोलॉजी रिसर्च लैब ने निश्चित रूप से आईजीआईएमएस को एक नई ऊंचाई दी है। आज हम सब लोगों ने पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी वार्ड का भी उद्घाटन किया है। ये 12 बेड का वार्ड होगा, लेकिन आज 10 बेड का हम सब लोगों ने वार्ड का उद्घाटन किया है। और ये पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी वार्ड जो है, बिल्कुल जो हमारे बच्चे हैं उसमें बहुत पारिवारिक माहौल में, अच्छे माहौल में वो रहें, इलाज कराएं, खेलें, उनकी पढ़ाई भी हो वहाँ। तो हर प्रकार से उनके स्वास्थ्य सेवा का भी ध्यान रखा गया है, चिकित्सकीय व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है और उनका मनोरंजन भी हो, खेल कूद भी हो, ऐसा उसका निर्माण किया गया है। उसमें प्ले एरिया बनाया गया है और बच्चों की सुविधा के लिए अलग से साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन भी वहाँ पे अपॉइंटेड हैं जो बच्चों को सारी व्यवस्थाएं बताएंगी। और यह वार्ड संक्रमण से सुरक्षा, कमज़ोर प्रतिरक्षा के लिए बच्चों के अनुकूल बनाया गया है और इसमें बच्चे व परिवार को सकारात्मक वातावरण प्राप्त होगा। उसके अतिरिक्त आज हम सब लोगों ने वहाँ कैंसर हॉस्पिटल में आधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का भी उद्घाटन किया। 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत आज की गई है और इसमें कैंसर रोगियों को सर्जरी के दौरान और बाद में संक्रमण नियंत्रण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले वेंटिलेशन और फिल्टरेशन सिस्टम शामिल है, जिसके बारे में निदेशक महोदय बता भी रहे थे उस मॉड्यूलर ओटी के अंदर। और इस कैंसर के खिलाफ लड़ाई में हम और अधिक प्रभावी साबित होंगे और यह न केवल चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार का प्रतीक है, बल्कि हमारे लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता को भी उत्कृष्ट बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार हमारा ये प्रयास है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को हम गुणवत्तापूर्ण और दक्षता में उत्कृष्टता
लाएं जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। हम लोगों ने अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर का भी आज उद्घाटन किया है और मैं आभार व्यक्त करता हूं IOCL का, जिन लोगों ने अपने CSR फंड से राशि उपलब्ध कराई है IGIMS को, और उसके कारण आज ये अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी उपकरणों से युक्त वार्ड का हम लोगों ने शुरुआत किया है और वहाँ लोगों को ये सुविधाएं मिलेंगी। इसमें विशेष तौर पे जो रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, स्लिप डिस्क होता है, या जो नस दबने के कारण समस्याएं आती हैं, उन सारे समस्याओं से निजात मिलेगा, उससे इलाज होगा। और विशेष तौर पे जो स्पाइन का प्रॉब्लम होता है और सर्वाइकल का, उस में ये बहुत काम आएगा ये मशीन। और इसका उद्देश्य है कि बिना सर्जरी के सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से रीढ़ की हड्डी को डीकॉम्प्रेस कर दर्द और परेशानी को कैसे हम कम कर सकें, इस सोच के साथ ये मशीन लाया गया है। यहाँ पे जो उपकरण लगाए गए हैं वो मेड इन इंडिया है, ये खासियत है। उसमें के कुछ उपकरण पहले इंपोर्ट होते थे, लेकिन अब स्वदेशी तकनीक पर आधारित ये सारे उपकरण लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। और यह उपकरण फिजियोथेरेपी और न्यूरो पुनर्वास के क्षेत्र में